हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त है। तो आज से आप लोग का वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज वेव ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर है और बेसिक बेसिक बात बताएंगे वेव ऑप्टिक्स का, क्योंकि रे ऑप्टिक्स खत्म हो चुका है। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं अगर पिछले वाले लेक्चर को, तो वे जाकर देख लें ताकि वेव ऑप्टिक्स बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो देखिए, वेव ऑप्टिक्स जो है तरंग प्रकाश की। देखिए, तरंग प्रकाशिकी में हम लोग को क्या जानना है? देखिए, तरंग प्रकाशिकी में हम लोग को जानना है क्या कि लाइट जो है ना, प्रकाश जो है वह तरंग के रूप में होती है। ऐसा क्यों माना गया और किसने ऐसा बोला? तो हम लोग मान लिए कि लाइट जो है वह वेव नेचर की है, तरंग के रूप में है। तो देखिए, उस समय यह बात है 1675 ईस्वी की। 1675 ईस्वी में दो साइंटिस्ट थे जिनके बीच बहुत मतभेद होने लगा। क्या होना? कौन कौन साइंटिस्ट हुए थे? दो साइंटिस्ट, एक न्यूटन और एक थे हाइगेंस। देखिए, दो साइंटिस्ट थे, एक न्यूटन और एक हाइगेंस। इन दोनों के बीच जो था कुछ बातों को लेके जो था आपस में मतभेद था। क्या? तो न्यूटन बोला कि लाइट जो है ना वेव नहीं है, लेकिन हाइगेंस साहब बोले कि नहीं, लाइट जो है वह वेव नेचर का है। लाइट किस नेचर का है? वेव नेचर का है। यानी देखिए, न्यूटन बोला कि नहीं, लाइट जो है ना वह रे नेचर का है, लेकिन हाइगेंस बोले कि नहीं, लाइट जो है वह वेव नेचर की है, वह वेव नेचर की है। तो दोनों में बहुत दिनों तक ऐसी बात उमड़ती रही कि कौन सा नेचर है। तो देखा गया, एक बार इन दोनों में जब बातचीत होने लगी तो हाइगेंस साहब बोले कि अगर लाइट जो है वेव नेचर की नहीं है, तो लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में, न्यूटन के अनुसार लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो हाइगेंस साहब बोले न्यूटन से कि बताइए कि अगर यह स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो जैसे हम यहाँ इस घर में, मान लेते एक घर है, हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर हम मान लेते यहाँ पर हम बैठे हैं और यहाँ पर बैठकर हम रीडिंग कर रहे हैं, मान लेते हैं, और यहाँ हम खिड़की खोलकर जो लाइट के माध्यम से हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ इस घर में यहाँ पर हम खिड़की को खोले और यहाँ पर जो स्टूडेंट बैठा है आराम से पढ़ लेता है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है तो लाइट इधर से आई, यहाँ आएगी, यहाँ तो नहीं आएगी जिससे इसको दिखाई देगा। तो न्यूटन साहब बोले कि ठीक है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन लाइट के अंदर एक नेचर होता है रिफ्लेक्शन का। यानी लाइट जो है ना रिफ्लेक्ट होके यहाँ आएगी, फिर आएगी, फिर आएगी। अब इस अनुसार यहाँ पर लाइट आई और इसने देख लिया, तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि लाइट के द्वारा यहाँ पर इसको दिखाई देती। फिर न्यूटन ने पूछा इनसे, हाइगेंस से, कि आखिर में आप जब वेव नेचर का बोल रहे हैं तो कोई ऐसा ठोस एग्जाम्पल दीजिए जिससे हम देख सकें कि लाइट जो है वेव नेचर की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मान लेते यहाँ पर आपने एक बंगला लिया, एक घर है, और फिर यहाँ पर एक कोई घर है, यहाँ इसकी दरवाजा है। यहां से अगर पानी आप गिराते हो तो यह पानी यहां से जाते 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 आगे बढ़ेगा, तो वह स्ट्रेट में नहीं जाएगा, वह ऐसे कुछ खास फैलते जाएगा। फिर इस घर में अगर यहाँ दरवाजा है तो ऐसे फैलते फैलते फिर इसमें भी फैल जाता। इस तरह हम देखते हैं कि जैसे पानी को गिराते हैं
तो वह फैलते जाता है, का मतलब वेव नेचर से चलता है। या टर्च को हम जलाते हैं तो टर्च से निकलने वाली जो रोशनी होती है वह कुछ ऐसे होती है। तो इस बेस पर हम बोल सकते हैं कि लाइट जो है ना वह किस नेचर का है, वेव नेचर का है। अब दोनों में बहुत विचार हुई कि नहीं लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, वेव नेचर की नहीं है। इन्होंने भी ऐसा प्रूफ करके दे दिया, इन्होंने भी प्रूफ कर दिया कि लाइट वेव के रूप में है। तो एक बात आपसे पूछ रहे हैं, देखना, जैसे यह एक मार्कर है और इस मार्कर की हम यहां शैडो बना रहे हैं, छाया बना रहे हैं, तो इसकी शैडो कुछ खास ऐसे बनेगी, कुछ ऐसे बन रही है। इस मार्कर की शैडो जो है ना यहां पर हमने रखा तो कैसा बना, ऐसा बना। फिर इसी मार्कर का हम शैडो हम ऐसे रख रहे हैं तो इसका शैडो कैसे बनेगा, ऐसे। अब पूछा जाए कि यही मार्कर है और इस मार्कर का शैडो इसमें से ए है या बी है, पूछा जाए कि इस मार्कर का छाया जो है वह इमेज जो है वह ए है कि बी है, तो आप जवाब दीजिएगा कि नहीं सर यह दोनों है। क्या आप बोल सकते हैं कि ए है बी ना है, बी है ए ना है? तो नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यह जिस रूप में हमने रखा इसका शैडो ऐसे बना, ये भी शैडो है, ये भी है, ये भी है। ये ऐसा नहीं बोल सकते ये है यह ना है। तो उसी तरह लाइट के अंदर जो है ना दोनों नेचर है। लाइट को जैसे हम लोग अध्ययन करेंगे उस अनुसार उसका नेचर आएगा। यानी लाइट के अंदर डुअल नेचर है। कौन कौन सा नेचर? यानी लाइट रे के रूप में भी है और लाइट वेव के रूप में भी है। यानी लाइट के अंदर कौन कौन सा नेचर है? तो दोनों नेचर है। ठीक है, तो चलिए हम न्यूटन की कुछ थ्योरम जो दिया गया उस पर हम काम करते हैं। देखिए वेव थ्योरम में, वेव ऑप्टिक्स में हम लोग वेव का ही बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, वेव के बारे में ही। लेकिन न्यूटन इसका इस चैप्टर में सबसे पहला एक टॉपिक दिया गया है न्यूटन कैप्सुलर थ्योरी, न्यूटन का कणिकीय सिद्धांत। तो न्यूटन का कणिकीय सिद्धांत देख लेते हैं, न्यूटन ने क्या क्या बोला था। एग्जाम में भी पूछते हैं आप लोग से, तो एग्जाम में भी बहुत बार पूछ दिया है, तो ध्यान देना। न्यूटन कॉर्पस्कुलर न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। देखिए न्यूटन का कणिकीय सिद्धांत क्या है? न्यूटन का कौन सिद्धांत? कणिकीय सिद्धांत। न्यूटन का कणिकीय सिद्धांत। देखिए न्यूटन का कणिकीय सिद्धांत क्या है? बहुत ही आसान सिद्धांत है। ध्यान दीजिए, पहला इसका थ्योरम है कि एवरी सोर्स ऑफ लाइट रे, every source of light emits teeny a corpuscle। यानी इसका मतलब हो गया कि एवरी सोर्स ऑफ लाइट इमिट्स corpuscle। जितने भी सोर्स ऑफ लाइट हैं, प्रत्येक प्रकाश स्रोत जो है वह एक छोटे छोटे कण के रूप में इमिट करता है, उत्सर्जित करता है। यानी छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। प्रत्येक प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश छोटे छोटे कण। उन्होंने एक बात और बोला कि यह क्या होता है, मास लेस होता है। यानी इसमें मास नहीं, यानी मासलेस पार्टिकल, massless particle of different shapes and size। देखिए यह क्या होता है, मासलेस होता है
और इनकी साइज जो होती है अलग अलग होती है। यानी हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश छोटे छोटे कण के रूप में होती है। कैसे होती है? तो छोटे छोटे कण के रूप में होते हैं। तो प्रत्येक किसी भी सोर्स ऑफ लाइट हो, उनसे जो लाइट आएगा वह छोटे छोटे कण उससे मिलकर बने होगा, जो क्या होगा, जो मासलेस होगा, द्रव्यमानहीन होगा, जिसमें मास नहीं होगा, और क्या होगा, वह द्रव्यमानहीन होगा यानी मासलेस होगा, और उसकी साइज अलग अलग होगी, और उसकी साइज क्या होगी, अलग अलग, यानी मासलेस पार्टिकल होगा और डिफरेंट शेप एंड साइज का होगा। यह पहला कणिकीय सिद्धांत है कि एवरी सोर्स ऑफ लाइट इमिट्स टाइनी कॉर्पस्कल्स, यानी प्रत्येक प्रकाश स्रोत क्या निकालती है, प्रकाश स्रोत निकलते हैं वे छोटे छोटे कण के रूप में होते हैं। पहला हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर क्या है कि इनका सेकंड थ्योरम है कि जो कॉर्पस्कल होते हैं, द corpuscle travel a straight line, यानी जो कण होते हैं वे सीधी रेखा में गमन करते हैं। कण सीधी रेखा में गमन करते हैं। जो कण होता है वह कैसे गमन करता है, सीधी, यानी द कॉर्पस्कल ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, किस लाइन में, सीधी रेखा में गमन करता है। ये दूसरी थ्योरम है। तीसरा हो गया इसका कि द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, जो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैं, हैव डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पस्कल। देखिए, द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, जो अलग अलग कलर ऑफ लाइट हैं, उनकी जो साइज होती है कॉर्पस्कल का, कण की, वह अलग अलग होती है। यानी अलग अलग रंगों के कणों का आकार अलग अलग होता है। क्लियर? यानी अलग अलग रंग हैं, तो उनकी कणों का जो कॉर्पस, देखिए मेन बात क्या है कि न्यूटन बोला कि लाइट कण के रूप में होते हैं, वेव नहीं। इसीलिए न्यूटन ने हर एक बार कण का ही जिक्र किया है कि लाइट जो होता है वह किसी भी सोर्स से निकलता है तो वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो कण मासलेस होता है, जो क्या होते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज का होता है, जो ट्रेवल करता है, वही कण, उसी कण की बात कर रहा है जो स्ट्रेट लाइन में चलता है। और उसी कण को बोला कि वह अलग अलग रंग का अगर होंगे, लाल, हरा, पीला, नीला, इन लाल का अलग साइज होगा, हरा कलर का अलग साइज होगा, अलग अलग रंगों के प्रकाश के कणों का आकार अलग अलग होता है। तो ये तीन बातों उन्होंने बोला, तीन, कि पहला प्रकाश जो होता है वह कैसा होता है, छोटे छोटे कण के रूप में होता है, वह कण सीधी रेखा में चलता है, और वह क्या होता है, अलग अलग कलर का कॉर्पस्कल्स यानी कण जो होते हैं वह अलग अलग साइज के होते हैं। क्लियर? अब देखिए यह थ्योरी हमें क्या देती है,
न्यूटन का जो एक कणिकीय सिद्धांत है, तो इससे क्या प्राप्त हुआ, यानी द थ्योरम एक्सप्लेन, द थ्योरम द थ्योरी एक्सप्लेन, देखिए यह थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, तो ये पहला एक्सप्लेन करती है रिफ्लेक्शन को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए यह थ्योरम, यह सिद्धांत प्रकाश के परावर्तन को जो होती है ना एक्सप्लेन करती है, यानी प्रकाश के परावर्तन को एक्सप्लेन करती है, प्रकाश के परावर्तन को, ठीक है। दूसरा यह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन करती है, यानी प्रकाश के अपवर्तन को भी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन को भी यह एक्सप्लेन कर, लेकिन यह फॉल्स कहां हो गई, तो देखिए इसकी थ्योरम, न्यूटन की थ्योरम बाबू जो है, न्यूटन थ्योरम जो है, थ्योरी फेल्ड, देखो द थ्योरम टू फेल्ड, थ्योरम ही फेल कहां हो गई, तो यह फेल हो गई जब यह एक्सप्लेन नहीं की लाइट के इंटरफेरेंस को, व्यतिकरण को, क्या चीज को, इंटरफेरेंस को, व्यतिकरण को, यानी यह व्यतिकरण को एक्सप्लेन नहीं की, वहां ही फेल हो गई। दूसरा यह डिफ्रैक्शन को, यह डिफ्रैक्शन को, विवर्तन को एक्सप्लेन नहीं की। और तीसरी बात यह पोलराइजेशन, ध्रुवन, यह ध्रुवन को भी व्यक्त नहीं की, पोलराइजेशन को भी एक्सप्लेन नहीं किया। यानी तीन बात जो है ना, यहां जाके यह फेल हो गई, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन की जो बात आई ना, वहां पर लाइट के प्रकाश का जो न्यूटन का थ्योरम है, कणिकीय सिद्धांत है, न्यूटन का सर्कुलर थ्योरम जो है वह फेल हो गई, ठीक। अब देखो एक बात और जाकर फेल हुई, क्या, तो इन्होंने, न्यूटन बोला था कि जो लाइट है ना वह ट्रेवल करती है, देखिए यह दो चीज हो गया, यहां पर उन्होंने एक्सप्लेन किया, करेक्ट है, यह थ्योरम करेक्ट है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को व्यक्त करने के लिए, लेकिन विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवन को, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक। तो देखिए एक और बात इन्होंने कहा कि जो, ध्यान दीजिए, लाइट है ना, लाइट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट, द velocity of light maximum in denser medium as compared to rarer medium। देखिए द वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम इन डेंस, देखिए बात कितना गलत है, उन्होंने कहा डेंसर मीडियम जैसे वाटर, ग्लास, और रेयर का मतलब हो गया क्या, एयर, माने जिसकी डेंसिटी कम, जिसकी डेंसिटी ज्यादा, यानी पानी में तेजी से चलेगा, कांच में तेजी से चलेगा, लेकिन हवा में धीरे धीरे चलेगा, न्यूटन का कहना था। लेकिन यह बात 1850 ईस्वी में जो फोकलर थे, फोकल्ट जो थे, एक साइंटिस्ट थे 1850 में, उन्होंने यह बात को साबित कर दिया कि नहीं, यह चीज जो है ना वह गलत है, कि ऐसा नहीं है, लाइट रेयर में फास्ट चलती है, बट
डेंसर में स्लो चलती एज कंपेयर, इनके कंपेयर के अकॉर्डिंग, यानी रेरर होगा तो ज्यादा चलेगा, वेलोसिटी अधिक होगा। एक फोकल्ट साहब ने, इन्होंने फोकल्ट का बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उसके बारे में हम लोग को थोड़ी बहुत जानना है। लेकिन अभी देखिए उन्होंने तो न्यूटन का यह जो है ना क्रपस्कुलर थ्योरम है, और न्यूटन के थ्योरम क्या देता है, कहाँ फेल्ड हो जाता है, और उन्होंने और क्या एक्सप्लेन करके थ्योरम दिया था, उसको कौन सुधारा, तो ये चीज आप लोग क्लियर जान गए। इसके जस्ट बाद है हाइगेंस का, यानी हाइगेंस का वेव थ्योरी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइगेंस के वेव थ्योरम को देखेंगे। तब तक धन्यवाद।